तो अभी हम हैं हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के ग्राम पंचायत चुलकाना और साथ साथ उन्हें आशीर्वाद दिया कि कल युग में आपकी पूजा मेरे नाम से होगी, श्याम नाम से होगी। तो पहले भी हम करते हैं बाबा श्याम के दर्शन, फिर करते हैं बात। जहाँ दिया शीश का दान वो धर्म क्षेत्र भूमि है चुलकाना धाम। यहाँ पर एक शब्द धर्म क्षेत्र को रेखांकित करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से लोग संशय करते हैं, सोचते हैं कि जो बाबा श्याम से शीश का दान लिया भगवान श्री कृष्ण ने, वो धर्म के विरुद्ध न था क्या? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी हम हैं हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के ग्राम पंचायत चुलकाना में बाबा श्याम के द्वार पर, गेट नंबर 1 पर अभी हम हैं। तो यहाँ से गेट में प्रवेश करते हैं, सब कुछ बताएंगे आपको, यहाँ के बारे में सारी कहानियाँ बताएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और कमेंट बॉक्स में लिख दें हारे के सहारे की जय। तो दोस्तों मंदिर परिसर में हम आ गए हैं और यार अभी यहाँ पे बहुत धूप हो रही है, और जब हम आए थे पानीपत से तो वहाँ पे बारिश झमाझम पड़ रही थी। तो अभी हम खड़े हैं घास पे, क्योंकि वहाँ पर है बहुत फर्श पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है पैरों में। तो अगर शीश के दान की बात करें तो वो धर्म विरुद्ध इसलिए नहीं था क्योंकि जो 3 बाणधारी बाबा श्याम बर्बरीक जी थे, उन्होंने यह निश्चय लिया था कि जब मैं युद्ध करूँगा तो उस पक्ष की तरफ से करूँगा जो कमज़ोर पक्ष रहेगा। और भगवान मधुसूदन जानते थे कि यह 3 बाणधारी परम तेजस्वी अगर उस तरफ से युद्ध करता है तो पूरे युद्ध के परिणाम को चेंज कर देगा, पूरे युद्ध के परिणाम में परिवर्तन ला देगा। और जो भगवान मधुसूदन है, श्री कृष्ण जी है, उनका गीता में कथन है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा उनसे दान मांगा, और बाबा श्याम हमारे इतने कृपालु, उन्होंने धर्म की स्थापना होने के लिए शीश का दान एकदम निसंकोच भगवान के कहते ही शीश दान अपना दे दिया। तो धर्म की स्थापना के लिए और विश्व के कल्याण के लिए भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरीक का जो दान है भगवान मधुसूदन ने लिया, और साथ साथ उन्हें आशीर्वाद दिया कि कल युग में आपकी पूजा मेरे नाम से होगी, श्याम नाम से होगी। आपका ये दान बिल्कुल व्यर्थ न जाएगा, आप ही कल युग में हारे के सहारे होंगे। तो अभी इस घास पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जो ये एक गार्डन है, तो उसके बाईं तरफ एक जो है इधर रूम वगैरह सब हैं। यहाँ पर धर्मशाला है, श्री श्याम अतिथि गृह, यहाँ पर आप रुक सकते हैं, और जो भी यहाँ पर आए यहाँ पर रुक सकते हैं। जो दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता, यहीं पर आकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो आप आएँ और यहाँ का आनंद लें, ज़रूर लें। और अगर मेरे इधर दाएं तरफ देखें, थोड़ा चलने के बाद इधर है श्री श्याम कुंड। यहाँ पर लोग बाग आते हैं, स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद यहाँ पर मंदिर दर्शन करते हैं। तो फ़िलहाल तो भी ये खाली है, थोड़ा पानी भी यहाँ पर कम है। दर्शन कीजिए श्री श्याम कुंड के। बोलो हारे के सहारे की जय। तो दोस्तों अभी हम हैं मंदिर प्रांगण में, और जो परिसर का विस्तार है वो बहुत दूर तक है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वहीं तक विस्तार है। अभी हम लाइन में लगे हुए हैं, बाबा श्याम के दर्शन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आज जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, श्रद्धालु थोड़े कम है, क्योंकि जो मौसम है आज वो भी स्थिर नहीं है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है। तो पहले भी हम करते हैं बाबा श्याम के दर्शन, फिर करते हैं बात। तो दोस्तों बहुत बढ़िया दर्शन हो गए हैं बाबा श्याम के, और ये द्वार है निकास द्वार, जिससे अभी हम बाहर आए हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं कथा में लेकर आपको। यहाँ पर परिसर में एक पीपल का वृक्ष है, जिसके इर्द गिर्द यहाँ की सारी कथा घूमती है। तो आपको वृक्ष दिखाते हैं और आपको पूरी कथा बताते हैं। बोलो हारे के सहारे की जय। तो ये जो मेरे पीछे पीपल का वृक्ष है, सारी कथा इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं यहाँ की। तो जो यहाँ पर लोग हैं वो मन्नत मांग रहे हैं, धागा बांध रहे हैं। तो इसके पीछे की आपको कथा मैं आपको बता देता हूँ कि जब जो वीर बर्बरीक थे, जो महाभारत का युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र में पहुँचे, तो भगवान मधुसूदन ने उनसे पूछा कि आप किसकी तरफ से युद्ध करेंगे। तो वीर बर्बरीक ने कहा कि जो पक्ष कमज़ोर होगा, जो पक्ष हार रहा होगा, मैं उसकी तरफ से ही युद्ध करूँगा। तब भगवान मधुसूदन ने पहले आपको बताता चलूँ, जो वीर बर्बरीक थे उन्होंने माँ देवी की आराधना की थी, उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। 3 अमोघ बाण, जो एक बाण था वही पूरा युद्ध एक बारी में ख़त्म कर सकता था। श्री कृष्ण जी इस बात को भली भांति जानते थे।
तो उन्होंने तब भी उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि सच में आप इतने बड़े धनुर्धर हैं, इतने महान धनुर्धर हैं, तो आप इस वृक्ष के पत्ते को एक बाण से भेद कर सारे पत्ते को दिखाइए। तो वीर जो बर्बरिक थे उन्होंने निशाना साधा और सारे पत्ते भेदता हुआ उनका बाण मधुसूदन के पैरों के पास आकर रुक गया। तो जो माधव थे उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपाया हुआ था। तो वीर बर्बरिक बोले कि हे मधुसूदन, मैंने अपने बाण को जो आदेश दिया है वो पत्तों को भेदने के दिया है, आपके पैर को नहीं, तो कृपया करके आप अपना पैर हटा लीजिए। खैर मुझे लगता है जो ये सब कुछ मधुसूदन ने किया वो तो उनको भली भांति पता होगा, पर भीम को दिखाने के लिए और सब लोगों को, अर्जुन पांडवों को दिखाने के लिए ये सब उन्होंने किया होगा कि इस वजह से मैं शीश का दान ले रहा हूँ, क्योंकि अगर ये योद्धा युद्ध लड़ता है तो इस युद्ध के भयंकर परिणाम होंगे और धर्म युद्ध शायद ये न रह पाएगा। इसलिए भगवान मधुसूदन ने उनसे शीश का दान लिया। तो यही वो वृक्ष है जिसके पत्ते अभी भी जो हैं वो भिदे हुए मिलते हैं। तो आप दर्शन कीजिए और भगवान श्याम का स्मरण कीजिए। तो शीश के दान के समय बर्बरीक जी ने कहा कि हे माधव, वैसे तो मैं इस युद्ध में भाग लेना चाहता था, पर अब मैं चाहता हूं कि इस युद्ध को प्रत्यक्ष देख सकूं। तब जो माधव हैं, श्री कृष्ण जी हैं, गोविंद हैं, उन्होंने देवी का आह्वान किया और देवी को कहा ये भक्त का मस्तक है, आप इसे जो अमृत है उससे सिंचित कीजिए और राहु की तरह इसे अजर अमर कर दीजिए। तब जो बर्बरीक जी का मस्तक था वो शिखर पर रख दिया गया और उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध 18 दिनों तक देखा। तो यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि जब युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों की विजय हो गई, तब युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी को पुरुषोत्तम कहकर पुकार रहे थे कि हे पुरुषोत्तम, आपकी वजह से हम युद्ध जीत गए। तब भीम जी थोड़ा बुरा मान जाते हैं और वो कहते हैं सब कौरवों का संहार मैंने किया और आप कृष्ण जी को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित कर रहे हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे और पांडवों के बीच और भीमसेन के बीच थोड़ा वाद विवाद होता है। तब एक निर्णय बनता है कि चलो बर्बरीक जी से पूछा जाए, उन्होंने पूरा युद्ध देखा है। तब बर्बरीक जी कहते हैं कि मैंने उस युद्ध में देखा कि केवल एक महामानव युद्ध कर रहा था, जिसके बहुत सारे हाथ थे और बहुत सारे शीश थे। एक हाथ में त्रिशूल, एक में चक्र और जटाजूटधारी, उधर मुकुट विराजमान। तो ऐसे में भीम जी को पता लग जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कौन हैं और वो उनसे माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो मैंने आपको पूरी कहानी बताई यहाँ की, चुलकाना धाम की, महाभारत की। तो ये कुछ झलकियाँ थी यहाँ की। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने तक में रखकर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को और कमेंट बॉक्स में लिख दें हरे के सहारे की जय। जय बाबा जी।